जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि अब मेरा पिछले वीडियो में जब मैंने ये बुक रिव्यू करवाया था तब कहा था कि हम बहुत जल्द यूट्यूब सीरीज़ ला रहे हैं। तो आज से हम ये यूट्यूब सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। आज का जो टॉपिक है वो है, आज का जो हम लोग एक टॉपिक करके स्टार्ट करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो हम लोग करेंगे भारत की नदियाँ। तो इसका हम लोग MCQ मतलब PYQ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान में संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भारत के तटीय मैदान में से संबंधित नहीं है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र। सेकंड क्वेश्चन है कि द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में से नहीं है। इसका ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा। इसका आंसर होगा कर्नाटक। और तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है। मतलब कि कौन सा गलत है, यमुना या टोंस, चंबल या राप्ती, गोदावरी या मंजीरा, सिंधु या झेलम। इसका सही आंसर है चंबल और राप्ती। चौथा क्वेश्चन है कि झेलम नदी की सहायक नदी है सुरु, पोहरू, सिंगर या स्वान। तो इसका आंसर होगा पोहरू। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो कोयल, खांस या ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मणी। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नदी है जो भारत में नहीं है। मतलब कि ये तो चलिए कि हम इसको इस मैप के ज़रिए से हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से कैसे करके आता है। तो यहाँ पे मानसरोवर झील होता है, तो इस डायरेक्शन में ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ऐसे करके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये भारत की नदी नहीं है, क्योंकि ये चाइना साइड से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। छठा क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। तो गोदावरी नदी जो है ये नासिक जिले से निकलती है। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन है कृष्णा, सिंधु, गोदावरी या महानदी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग मैप के ज़रिए से देखते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नदी कर्क रेखा के उत्तर में, मतलब कि ये जो रेखा है ये कर्क रेखा है। इसको हम लिख देते हैं कर्क रेखा। ये जो है ये पूरा कर्क रेखा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नदी कर्क रेखा के उत्तर में मतलब ऊपर में है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है आपका कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी जो है इस डायरेक्शन में इधर बहता है। और सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी भी इस डायरेक्शन में ऐसा करके इधर बहता है। और फिर महानदी भी इस डायरेक्शन में इधर बहता है। और गोदावरी नदी भी नीचे बहता है। तो एक ही नदी ऊपर आया सिंधु नदी, जो इस डायरेक्शन में इधर बहता है। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु, गोदावरी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो चलिए इसको भी मैप के सहारे से हम लोग देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर जो कि यहाँ पे है अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी।
बंगाल की खाड़ी। तो क्वेश्चन है कि इनमें से हम यहाँ पे नदी का नाम लिख दिए हैं। पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है कृष्ण। तो इस सारे 4 नदियों को हम बना लिए हैं जो कि ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सिंधु नदी है ये अरब सागर में गिर रही है। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, मतलब यमुना नदी से में जाके नहीं मिलती है। इसमें ऑप्शन है केन, सोन, बेतवा या चंबल। तो इसको भी हम लोग मैप के ज़रिए से देखते हैं। ये 9 नंबर का सवाल जो है यमुना से, इनमें से कौन सा यमुना से नहीं मिलती है। तो हमने यमुना नदी बना ली है। ये जो बड़ा वाला ब्लैक कलर का है ये पूरा गंगा नदी है और गंगा की सहायक नदी जो है ये यमुना नदी है। तो यमुना नदी को हम बना दिए हैं यहीं पे। और इसमें ऑप्शन में है कि मतलब इनमें से कौन सा यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो केन, सोन, बेतवा और चंबल नदी है। तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे जो है ये चंबल नदी जाके यमुना नदी में जाके मिल जाती है। यहाँ पे बेतवा नदी यहाँ पे जाके मिल जाती है यमुना से। और यहाँ पे केन नदी जाके मिल जाती है यमुना नदी से। और एक ऑप्शन में है जो कि सोन नदी है, और एक ऑप्शन में जो कि ये छत्तीसगढ़ से निकल के ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर बन गया कि इसमें पूछा था कि यमुना नदी से कौन सा नदी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन में आपका था केन। तो यहाँ पे आपका हो गया केन, ये बेतवा, ये चंबल नदी। तो केन, बेतवा, चंबल और ये सोन नदी है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोन नदी गंगा में जाके मिलती है, ना कि यमुना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी। ये देखिए सोन नदी यहाँ पे डायरेक्ट गंगा में जाके मिल रही है, ना कि यमुना नदी में मिल रही है। ये जो क्वेश्चन है सारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये RRB NTPC 2011 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही प्यारा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। तो पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा झेलम, तीसरा यमुना या गंगा। इनमें से बताना है कि कौन सा नदी जो कि है ये हिमालय स्थल से मतलब नहीं निकलती है। तो देखिए महानदी मैप के ज़रिए हम लोग देख रहे हैं। महानदी जो है ये महानदी छत्तीसगढ़ से होते हुए ये उड़ीसा होते हुए ये यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये महानदी। दूसरा ऑप्शन में क्या है झेलम नदी। तो झेलम नदी भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में झेलम नदी आके यहाँ पे जो कि चिनाब यहाँ से निकलती है और एक नदी चिनाब में मिलके ये सिंधु नदी तंत्र में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे झेलम नदी। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है कि यमुना। तो यमुना तो आप लोग को दिखाई दिए कि यमुना नदी ये वाला है। और चौथा ऑप्शन क्या है, और चौथा ऑप्शन है कि गंगा। तो गंगा भी आप लोग को पता ही है, गंगा नदी। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि इनमें से हिमालय से कौन सा नदी नहीं निकलती है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि इधर से झेलम नदी जो कि हिमालय पर्वत पे पूरा यहाँ पे हिमालय पर्वत है, पर्वतमाला। झेलम नदी ये हिमालय पर्वत से ही निकलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरा आपका क्या था एक था यमुना, ये भी हिमालय से ही निकल रहा है। तीसरा था गंगा, जो बचा आपका वो था ये वाला महानदी। तो ये हिमालय पर्वत से नहीं निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। अब 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। मतलब कि हिमालय अपवाह तंत्र मतलब ये जो यहाँ से जो नदियाँ होती है इनमें से कौन सा ऑप्शन में से हम लोग को यहाँ जो हिमालय अपवाह तंत्र हो जाएगा, यहाँ पे मतलब इनमें से कौन सा नदी नहीं है। पहला है गोदावरी, ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये गोदावरी होगा, क्योंकि गोदावरी नदी हम आपको पहले ही दिखाई कि इसमें है ना, आपका महाराष्ट्र से निकलते हुए तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए ये इधर गिर जाती है। तो फिर और सिंधु, दूसरा ऑप्शन है सिंधु। सिंधु तो इधर ही पार्ट का है हिमालय अपवाह तंत्र का। फिर ब्रह्मपुत्र भी हिमालय अपवाह तंत्र से ही निकलता है। फिर गंगा भी उसी में से निकलता है। एक ही ऑप्शन हो जा रहा है गोदावरी कि जो कि ये हिमालय अपवाह तंत्र से मतलब नहीं निकलता है, तो इसका आंसर गोदावरी हो गया। अब 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। पहला झेलम तो हम लोग देख ही लिए कि ये है। चिनाब ये भी भारत का ही है। रावी ये भी भारत का ही है। सतलज जो है, झेलम देख ले कि ये भारत से ही निकल रहा है, ऑप्शन में क्या था, और देख लेते हैं। फिर चिनाब यहाँ से निकलता है, चिनाब भी इसी डायरेक्शन में, ये भारत से ही निकलता है। फिर रावी भी यहीं पे भारत से ही निकलता है। सतलज जो है ये मानसरोवर झील से निकलता है, तो ये हम लोग का भारत का भाग नहीं हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सा नदी मिलती है। पहला गंगा जमुना सरस्वती ऑप्शन में है, और दूसरा है गंगा जमुना ताप्ती, तीसरा है गंगा जमुना नर्मदा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नर्मदा आपका यहाँ पे होता है और गंगा यहाँ पे, जमुना यहाँ पे, तो कैसे होगा। और क्वेश्चन नंबर डी है कि गंगा जमुना सिंध, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि गंगा सिंध नदी यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है और गंगा इस पार्ट से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा जमुना सरस्वती। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। अरब सागर मतलब ये वाला पार्ट बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नदी है जो कि अरब सागर में जाके गिरती है। तो ऑप्शन है, पहला है कृष्णा नदी, दूसरा है माही, तीसरा है ऋषिकुल्या और डी नंबर है पेन्ना। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, तो कृष्णा नदी को तो हम लोग देख लिए कि ये तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। दूसरा था माही नदी जो है, माही नदी इस डायरेक्शन में आपका यहाँ से निकलती है, फिर ऐसे करके कर्क रेखा को एक बार काट के फिर ये आपका अरब सागर में जाके गिरती है। सॉरी, मेरा वो पेन चल नहीं रहा था, तो फिर मेरे को ये पतला वाला पेन लेना पड़ा, तो ये माही नदी हो गया। तो इसका आंसर मिल गया कि यहाँ पे पूछा था कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है, तो कृष्णा तो नहीं होगा, माही नदी इसका आंसर होगा। कृष्णा इधर हो गया, और भी बाकी चीज माही नदी जो है एकमात्र है जो कि अरब सागर में जाके मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। मतलब पहला है गंडक, दूसरा है घाघरा, तीसरा है यमुना, चौथा है कोसी। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अच्छे से देख रहे हैं कि इसमें पूछा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत हिमालय से निकलती है। पहला है गंडक नदी। आपका जो गंडक नदी है वो
नेपाल से इस डायरेक्शन में आती है, मतलब ये नेपाल से निकलती है, ना कि ये भारत से निकलती है। ये जो जगह है इसका ये नेपाल है, हम लिख दे रहे हैं। ये गंडक नदी यहाँ से निकलती है, फिर आपका कोसी नदी भी इसी डायरेक्शन में निकलती है, ये भी नेपाल से निकलती है। और दूसरा और गंडक, कोसी, फिर घाघरा भी इसी हिमालय से इस टाइप से निकलता है। घाघरा नदी इस टाइप से ये यहाँ पे नेपाल साइड से निकलती है। और क्वेश्चन नंबर सी है यमुना नदी। एकमात्र हमारा यमुना नदी है जो कि ये वाला यमुना नदी है जो कि उत्तराखंड हम लोग का भारत इसमें क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय हिमालय से कौन सा नदी इनमें से निकलती है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। यहाँ पे आपका ये हो गया गंडक, ये हो गया कोसी, ये हो गया घाघरा, ये हो गया यमुना, तो इसका सही आंसर यमुना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनदमुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है? देखिए, एस्चुरी का निर्माण करती है, एक है नर्मदा, दूसरा है कावेरी, तीसरा है गंगा, कृष्णा। हम लोग का भारत में दो ऐसे नदी है जो कि एस्चुरी बनाती है, जो अरब सागर में जाके मिलती है। एक आपका हो गया ये नर्मदा, और एक आपका हो जाएगा ये ताप्ती। ये दो ठो नदी है जो कि एस्चुरी बनाती है। तो क्वेश्चन कैसा भी रहे, एक नर्मदा एक ताप्ती, ये दोनों नदी है जो कि इस अरब सागर में जाके मिलती है, ये एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा नदी ज्वार मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है? इनमें है नर्मदा, कावेरी, गंगा या कृष्णा। इसका हो जाएगा नर्मदा। बाकी सब कावेरी, कृष्णा, गंगा ये सब डेल्टा बनाती है। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? पहला है सिंधु, दूसरा है ब्यास, तीसरा है सतलज, चौथा है रावी। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु। फिर 18 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? पहला सोन, ताप्ती, कोसी या लूनी। तो इसका तापी हो गया आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? मतलब कि ये जो पार्ट हो गया आपका ये वाला दादर और नागर हवेली इस जगह पे है, तो इस जगह पे कौन सा नदी बहता है? तो ऑप्शन आपका है दमन, गंगा, ताप्ती, दमन या गोदावरी। तो ताप्ती तो ये वाला यहाँ बहता है, गोदावरी यहाँ पे बहती है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। फिर दमन, यहाँ पे ये दमन गंगा जो है, दमन गंगा यहाँ पे दमन गंगा नदी एक छोटी सी नदी है, यहाँ पे बहती है। क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? मतलब प्रायद्वीपीय नदी मतलब बोल रहा है कि ये जो इस पार्ट का इस भारत का नक्शा देखेंगे तो इस पार्ट से जो आएगा इसको प्रायद्वीपीय नदी, यहाँ पे जो भी नदी बहेगा इसको प्रायद्वीपीय नदी कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से 20 नंबर की इस जगह पे कौन सा प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? पहला ऑप्शन है अलकनंदा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है कृष्णा और चौथा है महानदी। तो नर्मदा, अलकनंदा हो गया, नर्मदा, कृष्णा और महानदी आपको दिखा दी है, ये वाला महानदी है, ये वाला आपका फिर क्या पूछा था? महानदी और महानदी, नर्मदा, कृष्णा। ये वाला जो है महानदी है, ये कृष्णा है, और नर्मदा, ये वाला नर्मदा है, ये तो प्रायद्वीपीय पार्ट पे है। लेकिन अलकनंदा जो है ये आपका ये गंगा नदी तंत्र में अलकनंदा बहता है। तो फिर
इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा, क्योंकि पूछा है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी है। बाकी नर्मदा, महानदी, कृष्णा ये सब प्रायद्वीपीय नदी है। अलकनंदा जो है ये प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है। महानंदा जो नदी है ये हम बता दें, ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे बहती है महानंदा। यहाँ पे पूछा है महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है, मतलब किसकी सहायक नदी है। दामोदर, तो ये तो होगा ही नहीं, ये प्रायद्वीपीय में है। और ये सतलज, ये भी नहीं होगा। गंगा ये होगा, क्योंकि हम लोग देखें कि महानंदा नदी जो है ये इस डायरेक्शन में आके गंगा नदी से, ये वाला जो है गंगा नदी है, गंगा नदी में आके मिल जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका हो जाएगा गंगा का, क्योंकि यमुना तो यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रहा है। और दूसरा है दामोदर तब का इस डायरेक्शन में है। और सतलज नदी भी यहाँ से इधर है, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। पहला बेतवा, गंडक, चंबल या हिंडन। तो हम लोग बेतवा देख चुके थे। बेतवा इधर है, आपका बेतवा ये वाला है जो कि यमुना में मिल जा रही है। और गंडक जो है ये आपका नेपाल साइड से आके ये गंगा नदी में आके मिल जा रही है। तो ये गंडक इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है खाली कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा है, चंबल है, हिंडन है, ये गंडक जो नदी है ये यमुना की सहायक नहीं है, बल्कि ये गंगा की सहायक है। और बाकी जो बेतवा, हिंडन, चंबल ये यमुना की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है। घाटप्रभा, मंजीरा, तुंगभद्रा, मूसी। इसका जो तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी ये कृष्णा की सहायक नदी है। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो नहीं बोलेंगे तो ये मंजीरा जो है ये कृष्णा नदी का सहायक नदी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तर तट की सहायक है, मतलब गंगा नदी के उत्तर तट, मतलब ऊपर वाला में जो नदी आती है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तर तट की सहायक नदी है। तो इसमें पहला सोन नदी है, दूसरा गंडक, बेतवा या केन। तो देखिए हम लोग जैसे इसमें देखें हम लोग का मैप में इसमें सोन नदी, गंडक, बेतवा, केन। सोन हम लोग ये वाला नदी सोन को देखें, फिर बेतवा नदी ये वाला है बेतवा, फिर केन नदी ये वाला है, तो बचा क्या गंडक नदी ये वाला है। तो क्वेश्चन पूछा है कि गंगा के उत्तरी तट, मतलब हम आपको पहले ही बताया कि ये गंगा नदी है, गंगा नदी के ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे कौन सा नदी है। तो ये ऑप्शन में से ये ऑप्शन सोन, गंडक, केन या बेतवा में से गंडक हो जाएगा, क्योंकि सब बेतवा, केन, सोन नदी ये तो सब नीचे वाला गंगा का पार्ट हो गया। ऊपर का पार्ट जो है गंडक है, जो कि ये वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर गंडक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये पूछा गया सवाल है 2019 में MTS, फिर RRB NTPC 2021 का। आप लोग देख सकते हैं सारा PYQ हम करा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा नदी इनमें से जाके मिल जाती है। पहला कृष्णा, दूसरा सतलज, तीसरा तापी,
चौथा नर्मदा। सतलज नदी इस डायरेक्शन में आके ये अरब सागर में जाके गिर जाती है, अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी भी इस डायरेक्शन में जाके अरब सागर में गिरती है। और तापी नदी भी इस डायरेक्शन में ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा भी, तापी भी, सतलज भी। अब बचा कृष्णा नदी जो कि ये बंगाल की खाड़ी में, ये जो पार्ट है ये बंगाल की खाड़ी है। ये कृष्णा नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। यहाँ पे इनमें से कौन सा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जा रही है, तो ये कृष्णा नदी हम आपको दिखाएंगे मैप में। तो ये इसका आंसर होगा कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो पहला है सतलज, दूसरा है रावी, तीसरा है झेलम, चौथा है गंगा। रावी भी पंजाब से होकर गुजरती है, सतलज भी गुजरती है, सतलज नदी पंजाब से होकर गुजरती है, रावी भी गुजरती है, झेलम भी गुजरती है। गंगा जो है ये पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इधर हम लोग का ये जो राज्य है ये पंजाब है, इधर से आपका झेलम भी गुजरती है, सतलज भी गुजरती है, रावी भी इधर से गुजरती है पंजाब से होते हुए। एकमात्र है जो गंगा नदी, ये तो पंजाब हो गया। गंगा नदी तो ये आपके उत्तराखंड से होते हुए यूपी, बिहार, झारखंड का ऊपरी हिस्सा थोड़ा वेस्ट बंगाल से होते हुए ये और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी, ये पंजाब से होकर नहीं गुजरती है।